अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और चलते हैं अपने रिएक्शन की जानिब। आज जो मैं रिएक्शन दूंगी वो बहुत एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है कराची के अंदर। और एक मॉडल थी हुमैरा असगर, उनका मर्डर हुआ है। न जाने उन्होंने खुदकशी की है। बहरहाल उनके साथ बहुत बुरा हुआ। उनकी लाश 6 माह पुरानी बताई जा रही है कि 6 माह पहले ही उनकी डेथ हो चुकी थी और किसी के इल्म में नहीं था कि वो इस दुनिया से जा चुकी हैं। बस जी, जो लड़कियां मनमानी करती हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी मेरा घर, उन बच्चियों के साथ ऐसा ही कुछ होता है। इसीलिए कहते हैं ऐसी बेलगाम बच्चियों को लगाम डाल लेनी चाहिए वक्त के ऊपर। ये 42 साल की एज में डेथ हुई है इनकी, लेकिन इनके वालिदैन ने इनकी शादी नहीं की, इनके लिए कुछ भी नहीं किया। जबकि भाई एक तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि वालिदैन को तो ये कब का छोड़ के आ चुकी है, क्योंकि मनमानी करती थी, कहती थी मेरा घर मेरा जिस्म मेरी मर्जी। तो इसलिए इनके वालिदैन ने इनको कब का निकाल दिया था घर से। एक इनकी वालदा इनसे राब्ते में थी। ज़ाहिर है माँ तो माँ होती है, और एक अरसा दराज से माँ से भी राब्ता मुंतका हो चुका था इनका, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि 6 माह पहले ही इनकी डेथ हो चुकी थी। जब डेथ हो गई तो वालदा किससे राब्ता करती? तो बस वो घर वाले तो वैसे ही इनसे नाराज़ थे इनकी हरकतों की वजह से। तो किसी ने पता ही नहीं किया कि कहाँ पर है कहाँ नहीं है, क्या हो गया भाई। 6 माह से इनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा माँ का, क्योंकि ऐसी लड़कियों का यही अंजाम होता है। इसीलिए अपनी बेटियों को इतनी आज़ादी ना दें कि वो एक दिन आपके लिए अज़ाबनाक हालात पैदा कर दे, रुसवाई का बाइस बन जाए। लेकिन वालिदैन भी क्या करें, आजकल ऐसी बिगड़ी हुई लड़कियां पैदा हो गई हैं ये कि वालिदैन को वो किसी खाते में ही नहीं लेती हैं। तो बस भाई क्या किया जाए ऐसी बच्चियों के लिए। बस यही अब तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इस बच्ची की मग़फ़िरत फरमाए और इसके तमाम गुनाहों को माफ़ करके अल्लाह इसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और बाकी लड़कियां इनसे सबक हासिल करें, इबरत हासिल करें कि जो लड़कियां आँख उभारा होती हैं, जो कहती हैं हम मैं कुछ भी नहीं है कोई भी, मैं, तो उनका यही एक दिन अंजाम होता है जो ये हुमैरा असगर का हुआ है। तो इसीलिए जो बेबाक बोल्ड लड़कियां हैं उनको आज ये वाक़या देख के सुधर जाना चाहिए और अपनी वालिदैन की इज़्ज़त का ख्याल रखते हुए अपने घर की हदूद तक ही महदूद रहना चाहिए। इनके लिए बुश वो मतलब जो है शगुफ्ता इजाज़, उन्होंने भी कुछ कहा है तो वो भी आप सुनिएगा। उन्होंने भी यही कहा है कि भाई अब जो होना था वो हो गया, वालिदैन को ख्याल करना चाहिए। वालिदैन तो हर सूरत में ख्याल कर ही लेते हैं, आप सब जानते हैं। वालिदैन तो अपनी औलाद के लिए नरम गोशा रखते ही हैं, लेकिन औलाद को ही चाहिए कि अपने लिए अच्छा सोचें, क्योंकि जो अच्छा नहीं सोचते उनका अंजाम हुमैरा असगर की तरह ही होता है। चले जी, आप शगुफ्ता इजाज़ की सुनिए। अल्लाह हाफिज़। ये मैसेज मैं हुमैरा असगर के वालिदैन और फैमिली के लिए रिकॉर्ड कर रही हूँ और उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपनी बच्ची को अगर उन्होंने अबैंडन किया हुआ था तो अब वक्त नहीं है वो नाराज़गियाँ या वो बातें दिल में रखने का। जो भी हो चुका सो हो चुका। अब वो अपने आखिरी सफ़र पे है और अपने हाथों से उसे रुखसत करें और वो सब जिम्मेदारियां अपनी पूरी करें जो अल्लाह की तरफ से उन पे हैं। माँ बाप के लिए जो भी औलाद से नाराज़गी है उसका फ़ैसला तो बाद में होगा, लेकिन अपना दिल साफ़ करके उसे इस सफ़र पे भेजें और जहाँ भी हैं खुदारा आए उसके पास। उसे आपकी ज़रूरत है, उसे आपकी दुआएं बहुत सुकून देंगी। ज़िंदगी में तो पता नहीं क्या हुआ, ये तो हम में से किसी को भी नहीं पता कि ये सब हुआ, इसके पीछे क्या था, ना हम जानते हैं ना हम जान